हमें एक पहाड़ी दिखाई जाती है जहाँ पे एक इंसान नीचे लटक रहा था और ऊपर से एक इंसान उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। और वो इंसान कहता है विंग, ऐसे कहता है विंग ऊपर आ जाओ, ऐसे कहता है झटपट। जो विंग स्माइल करते हुए कहता है लाजान मुझे मुझे जाने दो, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है और जिसके बाद जो है ना विंग नीचे जा रहा था और लाजान कहता है विंग, ऐसे कहता है। और एक इंसान उड़ जाता है और उसके बॉडी पे पूरी तरह से पसीना था और वो पसीने में भीग चुका था और कहता है विंग विंग तुम कहाँ हो विंग, ऐसे कहता है। और जो है ना वो इंसान उठता है, उठने के बाद खुद को मिरर में देखता है और वो इंसान अपना डेली रूटीन करना स्टार्ट कर देता है। ये सपना उसे हर बार आता है, हर रोज़ आता है। जब से वो 18 साल का हुआ है तब से उसे ये सपना हर बार आता है। अभी ये इंसान जो है ना 27 साल का हो चुका है और वो एक पुलिस बन चुका है, पुलिस ऑफिसर। का नाम है लान वांगजी। जहाँ पे हमारा वांगजी अच्छे से रेडी होने के बाद अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो अपने पुलिस स्टेशन की ओर चला जाता है, जहाँ पे जाते हुए सारे लोग उसे ग्रीट कर रहे थे। हमारा वांगजी भी उन्हें ग्रीट बैक करते जा रहा था। जिसके बाद वांगजी अपने टेबल पे जाके बैठ जाता है। तभी उस पुलिस स्टेशन के चीफ जो है ना वांगजी के पास आते हैं और वांगजी के पास एक फाइल रखते हुए कहते हैं वांगजी तुम्हें इस केस को संभालना होगा। जहाँ पे वांगजी कहते हैं सर क्या हुआ है, ये कौन सा केस है सर। जहाँ पे वो बताते हैं कि ड्रग्स कोई गैंग है जो हमारे एरिया में ड्रग्स को बेच रही है, तुम्हें इस सारे केस को संभालना होगा और वो अलग तरीके से बेच रही है, तुम्हें इन सारे वीडियो में वो क्लिप मिल जाएगी। तो हमारा वांगजी कहता है ओके सर, ऐसे कहता है और वो बैठ जाता है। तभी जो ना एक लड़की चलती हुई आती हुई कहते हैं ऑफिसर वांगी ऑफिसर वांगजी, ऐसे कहती है। और जो है ना वांगजी उसे देखता है यस मिस्टर मीन, ऐसे कहता है। और जो है ना वो कहती है आप चीफ से बात कर सकते हैं, मुझे कुछ दिनों तक जो लीव चाहिए थी, मुझे कुछ दिन तक छुट्टी चाहिए थी। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है और कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। जहाँ पे वो कहती है तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मेरी बात कभी ऑफिसर के पास चीफ के पास क्यों नहीं कहते हो, वो तुम्हारी हर बात मानते हैं। जहाँ पे वांगजी कहते हैं मुझे केस पे काम करना है तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसे कहता है। और वो लड़की पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। और हमारा वांगजी जो है ना वहाँ पे जो क्लिप्स थी उन वीडियोस को प्ले करना स्टार्ट कर देता है और उन क्लिप्स को देखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे जो लोग कितने लोग हैं, कौन सी गैंग है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी और वो लोग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें थी। बट उन क्लिप में अचानक से उसके सामने एक फेस आ जाता है। जहाँ पे वांगजी उस फेस को देखता है और बार बार रिमाइंड करके बार बार देखता है। जहाँ पे वांगजी उस फेस को देखने के बाद वो पहले शॉक हो जाता है और वांगजी मन में कहता है वीन तुम हो, तुम डॉक्टर बन चुके हो, ऐसे कहता है। और वांगजी जो उस फाइल को क्लोज करता है, जिसके बाद जो है ना वो वहाँ से सीधा जा ही रहा था कि उसके फ्रेंड्स कहते हैं अब कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे वांगजी अपने दोस्तों की ओर देखता है, यानी उसके जो कलीग्स थे उनकी ओर देखता है और कहता है हॉस्पिटल, ऐसे कहता है। और वांगजी वहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल की ओर। जहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचने के बाद हमारा वांगजी जो है ना रिप्रेक्शन एरिया के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर विभूषण आप कहाँ मिलेंगे। जहाँ पे वो लेडी जो थी ना वो देखती है और वो कहती है कि वो जनरल फिजिशियन है, तो आपको जो है ना जनरल फिजिशियन वार्ड के पास जाना होगा करके। जहाँ पे हमारा वांगजी इस बात को सुनता है, जिसके बाद वो उनसे एड्रेस पूछता है और उस साइड चला जाता है। जहाँ पे जाने के बाद वांगजी जो है ना वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन एरिया के पास पूछता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि आपके पास अपॉइंटमेंट है। जहाँ पे वांगजी नाम सीरियल आता है, जहाँ पे वो कहते हैं आप नहीं मिल सकते। जहाँ पे वांगजी कहते हैं मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे मिलना है करके। इस टाइम पर वांगजी ने फर्स्ट टाइम जो है ना अपना जो है ना पुलिस का ओहदे का इस्तेमाल किया था। वैसे तो उसे कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट इस टाइम पर उसने किया था। और वांगजी जो है ना इस ओहदे का इस्तेमाल करते हुए जो है ना अंदर चला जाता है। जहाँ पे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को चेक करते हुए स्माइल करते हुए कह रहा था कि क्या आप ठीक हो, आपको अच्छा लग रहा है ना, आप अपने हाथों की एक्सरसाइज करना कंटिन्यू रखिए, ऐसे कह रहा है। जहाँ पे हमारा वांगजी उसे सिर्फ पीछे से देखता है। जहाँ पे वो नर्स कहती है सर आपसे पुलिस ऑफिसर मिलने के लिए आए हैं। जहाँ पे वो इंसान शॉक हो जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। जहाँ पे वो इंसान वांगजी को देख के शॉक था, बट वो नॉर्मली रिएक्ट करता है और कहता है पुलिस ऑफिसर हमारे पास क्यों आए हैं। यस पुलिस ऑफिसर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांगजी उससे सिर्फ देखता ही रह जाता है। कंटिन्यूसली वो घूरते जा रहा था और जो है ना डॉक्टर भूषण को ये अजीब लग रहा था। डॉक्टर भूषण कहता है
ऑफिसर वांग जी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वो कहता है विंग, जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग के पास जाता है और विंग को कस के हक कर लेता है। जहाँ पे जो नर्स थी ना वो शॉक थी, ऊपर से जो पेशेंट था ना वो भी शॉक था, और ऊपर से विंग भी शॉक था। जहाँ पे विंग तो शॉकिंगली खड़ा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग आखिरकार तुम मुझे मिल गए, आखिरकार तुम मिल गए, तुम वापस आ गए विंग, हमें तुम्हें कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था विंग, तुम जानते भी हो। ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जो है ना हमारे वांग जी को दूर पुश करता है और मिस्टर वांग जी आप क्या कर रहे हो, मैं डॉक्टर हूँ, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप प्लीज़ दूर रह के मुझसे बात कीजिए, आपको कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हो, बट आप कैसे भी हो कर रहे हो, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं और आप मुझे हक करे हो, आप क्या करे हो ऑफिसर वांग जी, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी उसे देखता है और कहता है विंग मैं तुम्हारा लानसान। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है ऑफिसर वांग जी मैं आपको नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानता, आप क्या कह रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग क्या तुम्हारे चेस्ट पे वो निशान है, जहाँ पे विंग कहते हैं कौन सा निशान, आप किस निशान के बारे में बात करें, मेरे चेस्ट पे कोई भी निशान नहीं है। जहाँ पे वांग जी मुझे देखना है ऐसे कहता है और जो है ना विंग के शर्ट की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट करे। विंग कहते क्या कर रहे हो आप, ये पागल हो गए हो क्या, आप ऑफिसर हो और आप ऐसे हरकतें कर रहे हो, मुझे अभी पुलिस को बुलाना चाहिए आपको निकालने के लिए, और आप मेरी शर्ट पे कैसे हाथ लगा सकते हो, आप क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो नर्स थी ना वो भी शॉक थी और विंग जो ना उसे पुश करता है और कहता है आप क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग मैं हूँ तुम्हारा लानसान। जहाँ पे विंग कहते तुम हो कौन, मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या, ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो तुम। जहाँ पे वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है आप निकल जाइए यहाँ से, अगर आपको कोई चेकअप करवाना नहीं है तो प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए और मेरे पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरी और लोगों के साथ अपॉइंटमेंट है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी ऐसे ही फ्रीज होकर खड़ा था। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कहा निकल जाइए, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या मिस्टर वांग जी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी से विंग को देख रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है मुझे नहीं पता विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बट मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद है विंग, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं नहीं जानता, बट मैं आखिर में पता लगा के रहूँगा और मुझे तुम्हारे पास आना है भी, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, बिल्कुल भी तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, तुम सुन रहे हो ना विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है आप क्या कह रहे हो मिस्टर वांग जी, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, आप किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं जानता, आप क्या कह रहे हो, लगता है कि आपकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है और आप कैसे जो पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, आपको जो है ना साइकेट्रिस्ट के पास चेकअप करवाना चाहिए, आप कैसी बहकी बातें कर रहे हो, और प्लीज़ मिस्टर वांग जी यहाँ से निकल जाइए, मुझे अपने पेशेंट को चेक करना है, ऐसे हमारा विंग कहता है और पीछे की ओर अपने सर को कर देता है। और वांग जी कहता है विंग मैं फिर से आऊँगा, ऐसे कहता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद नर्स कहती है सर वो जा चुके हैं। जहाँ पे विंग कहता है इन अंकल को भी लेके जाओ बाहर और जो है ना 10 मिनट के बाद पेशेंट को अंदर भेज देना, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे नर्स लेके चली जाती है। जहाँ पे विंग हड़बड़ी में उठते हुए जो है ना वॉशरूम में चला जाता है, वॉशरूम में जाके अपने फेस पे पानी मारता है। जहाँ पे विंग अपने फेस को पानी मारता है तो मिरर की ओर देखता है। जहाँ पे विंग को अपनी पुरानी पर्सनैलिटी वो नज़र आती है, वी वुशियान की, जो जिसे ईलिंग पेट्रियार्ट के नाम से जाना जाता था, वो उसके आंखों के सामने थी उस मिरर के अंदर। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मैं ये सब फिर से नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं मैं उसे फिर से हर्ट नहीं कर सकता, नहीं। बट वो कैसे भला, क्यों मुझे क्यों याद रख रहा है, क्यों मैंने उसके साथ इतना कुछ गलत किया था, फिर भी वो मुझे क्यों याद रख रहा है, क्यों उसे आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में, फिर भी वो मुझे याद रख रहा है, क्यों, ऐसे विंग खुद से ही कहता है। और विंग जो है ना मिरर में ज़ोर से अपने हाथ को पंच की तरह मार देता है, जिसके बाद जो है ना वो मिरर जो था ना वो क्रैक हो जाता है और विंग के हाथों में उसके कुछ जो कांच के टुकड़े थे ना वो चुभ जाते हैं। जहाँ पे विंग के हाथों से ब्लड निकल रहा था। जहाँ पे विंग कहता क्यों मैं फिर से तुम्हारी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता, मेरी वजह से तुमने जो कुछ भी सहा था मैं फिर से नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सोचा था कि इस न्यू लाइफ में तुम आगे बढ़ चुकी होगी, तुम अलग जगह होगे, मैं अलग जगह होऊंगा, हम एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, मैंने ये सोचा था। बट आखिर क्यों हम एक दूसरे को फिर से मिले, क्यों ये डेस्टिनी हमारे साथ क्या करवाना चाहती है, मुझे क्यों। बट मैं तुम्हें फिर से वैसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता वांग जी, नहीं। तुम भूल जाओ, तुम भूले क्यों नहीं, तुम पुरानी यादों को क्यों नहीं भूले, ऐसे कहता है। और विंग वैसे ही वहाँ पे बैठ के रोना स्टार्ट कर देता है। और आज के लिए यहीं पे ये पार्ट फिनिश होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा करके।